विकासनगर के बाड़वाला राजावाला में साल के पेड़ों के अवैध पतन का मामला सन 2021 से सुर्खियों में चिपको आंदोलन के नाम से चल रहा था, जिसमें साल के जंगल को सन 2015 से लगातार काटा जा रहा था। इस मामले को लेकर आज रुद्रसेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी के द्वारा की गई प्रेस वार्ता आयोजित जनपद देहरादून के विकासनगर में सन 2021 से साल के पेड़ों के अवैध पतन का मामला सामने आया था, जिसमें वह काफी लंबे समय से चिपको आंदोलन के नाम से सुर्खियों में चल रहा था। वहीं साल के पेड़ों का सन 2015 से अवैध कटान लगातार किया जा रहा था। इस क्रम में वन विभाग के कर्मचारियों के नाम भी सामने आए हैं। एक व्यक्ति भूस्वामी के ऊपर इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। साथ ही चौहड़पुर रेंज के रेंजर को वन विभाग ने सस्पेंड भी कर दिया है। यह मामला हाईकोर्ट नैनीताल के संज्ञान में रुद्रसेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी के द्वारा PIL डालकर लाया गया था, जिसमें हाईकोर्ट के द्वारा रुद्रसेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी के ऊपर भी हुए उस समय के हमले को देखते हुए हाईकोर्ट के निर्देशानुसार राकेश तोमर उत्तराखंडी को सुरक्षाकर्मी भी मिला था। वहीं इसमें अब हाईकोर्ट के निर्देशानुसार भी एक नए मामले सामने नजर आ रहे हैं, जो कि राकेश तोमर उत्तराखंडी ने प्रेस वार्ता कर उजागर किए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में अर्चना भार्गव, जो कि अमेरिका में रहती है, उनके खिलाफ भी हाईकोर्ट द्वारा 10 लाख रुपए के जमानती वारंट जारी किए हैं। साथ ही सन 2015 से लेकर सन 2021 तक जितने भी DFO, रेंजर और रेंज में अभी तक के अधिकारी रहे हैं, उन सभी की विभागीय जांच के लिए वन संरक्षक को कहा गया है। वहीं जानते हैं क्या कहना है विस्तार से रुद्रसेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी का। मात्रा में पेड़ काटे गए। जब वन विभाग के रेंजर से पूछा गया कि कितने पेड़ काट रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी 147 पेड़ काटे गए। जबकि मैं आपको बताऊं कि 14 प्लॉटों में इसको बांटा गया था, तो पहले ही लॉट में 450 से अधिक पेड़ आए। टोटल माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों ने पिटीशन दायर करी और माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में एक PIL मेरे द्वारा दायर की गई थी। 2021 में भारी मात्रा में साल के अवैध पातन का मामला राजावाला में सामने आया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 2 साल बाद एक बड़ा फैसला सामने आया है। इसमें संदीप कौशिक उर्फ पुत्र सोमेंद्र, अर्चना भार्गव और हिमकर गुप्ता, अजय मल्ला द्वारा पेड़ काटे गए थे, जिसमें खसरा संख्या 64 और 133 की कॉम्बिंग होनी थी। 164 की कॉम्बिंग होके प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड ने अपना हलफनामा दाखिल किया। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अर्चना भार्गव के खिलाफ 10 लाख का जमानती वारंट जारी करा। जो वहां पे जमीन है, जमीन को सीज किया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, और जो पूरी जमीन है उसके बाहर जो है वायर क्रेट लगाकर ताड़ बाड़ कर दोबारा से भूस्वामी वृक्षारोपण करेगा, जिसका पैसा खुद भूस्वामी देगा और जैसी स्थिति में पहले थी वैसे ही स्थिति में देना है। इसके बाद वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक को उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि जितने 2015 से लेकर 21 तक जो अधिकारी उन पर विभागीय जांच हो। जिलाधिकारी देहरादून को भी निर्देशित किया गया है कि 15 से लेकर 21 तक तत्कालीन SDM, तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून को और पटवारी के ऊपर विभागीय जांच हो, और उसके बाद जो है जो अधिकारी वहां लिप्त पाए गए हैं उन पे भी जांच हो। वन विभाग के अंदर वहां पे भारी मात्रा में जो पेड़ काटे गए थे उसकी लकड़ी का अभी तक अता पता नहीं हुआ, जिसमें संजीव दुबे जो तत्कालीन दरोगा हैं उनके द्वारा खुर्द बुर्द की गई, उनको सिर्फ वहां से हटा दिया गया, लेकिन वो सस्पेंड नहीं किया गया। तो ऐसे में एक बड़ा भूचाल आप लोगों के सामने आना है कि किस विभागीय अधिकारी, और संख्या ज्यादा भी हो सकती है, इनके सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय उच्च न्यायालय का कि चिपको आंदोलन 2 राजावाला प्रकरण को आपने संरक्षण दिया, और ये नजीर पेश हुई है आज कि आने वाले समय में अब कोई भी इलीगल तरीके से पेड़ नहीं कटेंगे। अभी कुछ पेड़ कट रहे हैं क्योंकि अभी जो DFO है अमरेश कुमार, उनके नेतृत्व में ही, उनके देखरेख में समझो कि भूमाफिया अभी भी पेड़ों के ढूंढ हटा रहे थे।
साथ में जो कॉपीज नहीं आई थी उसको काट रहे थे, और बगल में जो पेड़ थे, पेड़ भी वहां पे कई पेड़ काटे गए हैं। तो मैंने अमरेश कुमार जी के खिलाफ भी उच्च न्यायालय में रिजॉइंडर डाला है। जल्दी माननीय उच्च न्यायालय इस पर भी सुनवाई करेगी। मैं फिर से तमाम मीडिया बंधुओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, जिन लोगों ने मुझे सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सहयोग किया है, हर तरह से मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं थी, बड़ी थी। हमारे ऊपर कई हमले हुए, चाहे अधिकारी हो या कोई नेता हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा जो पर्यावरण के खिलाफ है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा, जिस तरीके से 278 एकड़ जो जमीन है वो राज्य सरकार में जाएगी, क्योंकि उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये साल फॉरेस्ट थी और इसको गलत तरीके से भूस्वामियों को दी गई, इसलिए ये पुनः क्यों ना पुनः इसको जो है सरकार में वापस लिया जाए। राकेश जी, डिसीजन आ चुका है, अब क्रियान्वयन राज्य सरकार ने करना है। तो अगर सरकार क्रियान्वयन में कोई कमी करती है तो क्या उसके लिए आप आंदोलन करेंगे? ऐसा है, आंदोलन करने का जो मामला था वो समाप्त हो गया है। अब माननीय उच्च न्यायालय इस मामले को देख रहा है। यदि राज्य सरकार नहीं करती तो फिर से एक रिजॉइंडर डाला जाएगा और पूछा जाएगा कि क्यों नहीं इस पे कार्रवाई हो रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 64 की जो कॉम्बिंग थी, गिनती थी, वो हो चुकी है, लेकिन 133 में बड़े अधिकारियों का आना सामने पाया गया है, जिस वजह से अपर जिलाधिकारी पे भी कार्रवाई हो सकती है, तत्कालीन डीएफओ कालसी पे भी कार्रवाई हो सकती है। तो बचाया जा रहा है। 133 का भी रिजॉइंडर डाल दिया है, उसकी कॉम्बिंग टीम भी आ गई है, लेकिन जो उसके अध्यक्ष हैं नीतीश मणि त्रिपाठी जी, वो अध्यक्ष था, वो डीएफओ यहाँ थे, इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया है। मैंने प्रमुख वन संरक्षक भी कहा है कि नीतीश मणि त्रिपाठी जी को हटाकर किसी अन्य को अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि काम में और इस कॉम्बिंग में पारदर्शिता आ सके। धन्यवाद।